हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल। इस वीडियो में मैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर इरा के कुछ 1 मार्कर और 1 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको बताऊंगी। एज यू नो दैट कि एमसीक्यूज की वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ एमसीक्यूज को करना पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम एक चैप्टर को रीड कर लेते हैं, जब हम उसे समझ लेते हैं और जब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना, उसके साथ साथ अगर हम इसके एमसीक्यूज भी करते जाएंगे तो ये जब हम रिवाइज करेंगे पेपर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एमसीक्यूज़। क्योंकि एमसीक्यूज़ में से मार्क्स कटना विच मीन्स आपके डायरेक्टली मार्क्स कटते हैं, आपको 0.5 मार्क्स भी नहीं मिलता, तो इनको करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड। तो आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स रह गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो इनमें फिर आइडियोलॉजिकल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। यूएसए ने कुछ अपनी अलाइंसेस बना ली, यूएसएसआर ने कुछ अपनी अलाइंसेस बना ली। तो जो यूएसए ने अलाइंसेस बनाई थी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका क्या नाम था? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा उन्होंने नाटो। ऑप्शन ए नाटो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूएसएसआर वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड। जैसे यूएसए ने अपने अलाइंसेस का एक नाम रखा नाटो, वैसे ही यूएसएसआर ने भी अपने अलाइंसेस का एक नाम रखा था, वो क्या था? बी वॉर्सो पैक्ट। थर्ड है, व्हेन एंड वेयर डिड नाम फर्स्ट समिट हेल्ड। तो आपको पता है जैसे एक यूएसएसआर था, यूएसए था, उन्होंने अपनी अपनी अलाइंसेस बना ली, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो इन दोनों के साथ ही नहीं जाना चाहती थी। तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी बेसिकली, तो उन्होंने अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अपनी एक अलग ग्रुप बना लिया, उसका नाम उन्होंने रखा नाम। तो यही क्वेश्चन है कि कब और कहाँ नाम की जो फर्स्ट समिट है वो हुई थी। तो ये हुई थी 1961 में बेलग्रेड में। तो इसका आंसर है 1961 बेलग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हेन वॉज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू नो दैट। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1962 में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वॉर्सो पैक्ट जो था उसको कब क्रिएट किया गया? वॉर्सो पैक्ट तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लेकिन बनाई कब? तो उन्होंने बनाई थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन वॉर्सो पैक्ट 1955 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। और जो यूएसए की अलाइंसेस की ऑर्गेनाइजेशन थी नाटो, वो कब एग्जिस्टेंस में आई? तो ये आई थी अप्रैल 1949 में। कब आई? अप्रैल 1949। अब क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, नेम ऑफ यूएसए लीडर। अब यूएसए का जो लीडर था उसका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? तो जो यूएसए के लीडर थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था उनका? जॉन एफ कैनेडी। अब सेम यूएसएसआर के लीडर का क्या नाम था? तो उनका क्या नाम था? निकिता खुशरेव। क्या नाम था उनका? निकिता खुशरेव। अब क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ क्यूबा लीडर। तो अब जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ तो तब वहाँ के लीडर कौन थे? तो वहाँ के लीडर थे फिडेल कैस्ट्रो। अब क्वेश्चन नंबर 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब इनमें से कौन है ऐसे जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट में नहीं थे? तो सुकरानो था, टिटो था, निकिता थी, नसीर था। तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि उनमें नहीं थे? तो वो है ऑप्शन नंबर 6 निकिता, क्योंकि निकिता जो है वो किसके थे? यूएसएसआर के लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट यूएनसीटीएडी रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन द ईयर। अब यूएनसीटीएडी की जो रिपोर्ट है वो किस साल में सबमिट हुई? तो ये हुई थी ईयर 1972 में। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वॉज कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर क्या होती है ये आपने चैप्टर ही सारा इस पे है, तो आपको पता ही होगा कि कोल्ड वॉर क्या होती है। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोल्ड वॉर होती क्या है बेसिकली। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वॉज लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है। पहले तो मैं आपको आंसर रीड करके बताती हूँ, तब बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। When both side has the capacity to respond against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war is called logic of deterrence। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी यूएसए और यूएसएसआर जो हमारी दो सुपर पावर्स थी, इन्होंने कभी भी कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में इसीलिए कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने इसलिए अपने वेपन्स को यूज़ नहीं किया बिकॉज दे नो दैट कि हम में कैपेसिटी है कि हम वॉर कर सकते हैं। इट डजेंट मीन दैट कि उनके पास वेपन्स नहीं थे, नहीं, उनके पास काफ़ी अच्छे वेपन्स थे, बट उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि इनको पता कि अगर हम लड़ेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा हम दोनों में से जो विक्ट्री को एंजॉय कर सके। तो इसे हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज, नाटो वॉज एन एसोसिएशन। नाटो एक एसोसिएशन है। अब इसमें कितनी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व है? तो नाटो में
12 कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु प्लेड अ की मैंडेटरी रोल इन द कॉन्गो क्राइसिस। अब किसने कॉन्गो क्राइसिस में बहुत ही अहम रोल प्ले किया था, तो ये कौन थे, यूएन सेक्रेटरी जनरल। क्वेश्चन नंबर 16 है हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। अब इनमें किसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ब्रॉस टिटो ने, जवाहरलाल नेहरू ने, क्वेम में या नसीर ने। तो इसमें किसने किया था, हमारे बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने। अब फर्स्ट समिट ऑफ नॉर्म वाज अटेंडेड बाय डैश मेंबर स्टेट। अब जो फर्स्ट समिट थी वो कितने मेंबर स्टेट द्वारा हेल्ड की गई थी, अटेंड की गई थी बेसिकली। तो ये कितनों ने की थी ये अटेंड, 25। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा ए 25। अब व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसए। अब हम देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर हो रही है, आइडियोलॉजिकल वॉर है, पर हम देख तो रहे हैं कि आइडियोलॉजी जो यूएसए और यूएसएसआर की वो है क्या बेसिकली। तो यूएसए की क्या आइडियोलॉजी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वाज द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर। तो अब यूएसएसआर की क्या आइडियोलॉजी थी, तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी बोथ बी एंड सी थी, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंट्री वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। अब कौन सी कंट्री है जो कि मेंबर नहीं है नेटो की। तो आपको ज़्यादा सारे मेंबर्स नहीं, बट आप 2-3 मेंबर्स जो यूएसए की अलायंसेज और यूएसएसआर की अलायंसेज है ना, आपको 2-3 इनमें से पता होना चाहिए कि कौन से यूएसए की अलायंसेज के हैं और कौन से यूएसएसआर के अलायंसेज के हैं, जिन्हें हम वेस्टर्न अलायंसेज और ईस्टर्न अलायंसेज भी कहते हैं। तो आपकी बुक में इसके ऊपर एक मैप है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आपको 2-3 याद रखनी है कि कौन सी, अगर ऐसा आ गया तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि कौन सी कंट्री नेटो का पार्ट नहीं है, ऑब्वियसली इंडिया। क्यों, क्योंकि इंडिया नाम का मेंबर थी, इसलिए ये नेटो का मेंबर नहीं हुई। अब क्वेश्चन नंबर 21 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज नोन एज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट किसे माना गया है, तो कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट किसे माना गया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को ही कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट माना गया है। सो दिस इज ऑल विद दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करना। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।